गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, देखिए इस दुनिया में अगर सबसे सरल और कोई आसान रास्ता है तो है भजन का मार्ग। भजन का मार्ग ही है जो हमें इस दुनिया के जंजाल से बचाकर उस मालिक के घर हमें पहुंचा सकता है। अब भजन का मार्ग अगर हम सही रूप में देखें तो इतना आसान भी नहीं है जितना कि हम समझते हैं, और दूसरे अगर तरीके से देखें तो इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस मालिक के पाने की इच्छा और उस मालिक के घर जाने की चाह अगर हमारे अंदर है तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके जरिए हम उस मालिक के घर पहुंच जाएं और हम उस मालिक से मिलाप कर पाएंगे। साथ संगत जी, देखिए उस मालिक से मिलाप के कई संकेत होते हैं। जब यह संकेत हमारे अंदर नजर आने लगे या हमारे व्यवहार में वो बदलाव आने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस मालिक से हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रिश्ता जुड़ गया है। सबसे पहला संकेत होता है हमें अंदर अकेलापन महसूस होना प्रारंभ हो जाता है जी। हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। साथ संगत जी, दूसरा तरीका होता है, यानी कि दूसरा लक्षण या दूसरा कोई ऐसा हम गुण कह लें उसे, दूसरा होता है हम हमेशा प्रसन्न मन रहता है। यह प्रसन्नता अंदरूनी रूप से आती है, कोई बनावटी नहीं होती। अब तीसरा देखें तो वहाँ होता है हम सदैव जो भी कार्य करने जाते हैं वह अपने आप से ठीक होता चला जाता है, और हम जब कार्य को पूर्ण कर देते हैं तो हमें अंदाजा भी नहीं रहता है कि यह जो कितना कठिन कार्य था या किस प्रकार से हो गया। जब हम अंत में कार्य को पूर्ण करके वापस हम उसके बारे में सोचते हैं या हमसे कोई कहता है तो हमें लगता है कि यह कार्य तो असंभव था, लेकिन ये हो कैसे गया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम भी उस कार्य को देखकर कहते हैं और हैरान रहते हैं कि सच में ये हमने कैसे कर दिया। तो यह उस मालिक के ही तो संकेत है जो वह हमारे अंदर मौजूद है। चौथा तरीका यानी कि चौथा गुण, वह बदलाव हमारे व्यवहार में इस तरह से दिखाई देने लगता है। जब मालिक की कृपा होने लगती है तो हमारा व्यवहार एक प्रकार से यूं कह लो कि बहुत सरल और बहुत ही विनम्र होना प्रारंभ हो जाता है। हमें किसी भी व्यक्ति की पीड़ा या पशु पक्षी की पीड़ा जब हमारी आंखों से देखते हैं तो हमारे अंदर उस पर दया, प्रेम और उसकी जितनी हो सके मदद करने का भाव जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। किसी को हम दुखी देख नहीं सकते, किसी के बारे में हम बुरा सोच नहीं सकते, किसी के अंदर हम बुराइयां निकाल नहीं सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जो हमारे व्यवहार को पूरा बदल कर रख देता है, और यह तभी होता है जब उस प्रभु, उस पूरे कायनात के परमपिता परमात्मा की हमारे अंदर मौजूदगी महसूस होती है। यहाँ बहुत ही विरले लोग होते हैं जिनके अंदर यहाँ गुण मिलते हैं। आप समझ लीजिए, अगर ये गुण आपके अंदर मिल रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, और वह मालिक की आप पर अपरंपार दया होना प्रारंभ हो गया है। आप समझ जाइए, और जितना हो सके अब इस जो व्यवहार, जो गुण, जो परिवर्तन आया है, इसको हमें सही वे पे यानी कि सही रास्ते पे हमें ले जाना है, और वह रास्ता है भजन का मार्ग। हमें अपनी रूह को भजन के साथ जोड़ देना है, यानी कि सिमरन के साथ जोड़ देना है, और भजन पर बैठकर उस मालिक के घर से आ रही उस अनहद नाद को सुनना है। फिर देखिएगा आपके व्यवहार, आपके रिश्ते, आपके प्रेम, यानी कि आपका सब कुछ जो भी अंदरूनी माहौल है वह एक प्रकार से दिव्य हो जाएगा, और आप एक सही रास्ते को जो कि रूहानी मार्ग पर हमें ले जाकर हमें अपने निज वतन पहुंचा देगा जी। सत्संगत जी, अगर आप सभी के अंदर भी यह बदलाव होना प्रारंभ हो गया है तो आप जानिए कि उस मालिक की अपरंपार दया आप पर होना प्रारंभ हो चुकी है जी। तो कोशिश करें कि अपना कीमती समय उस मालिक के नाम में जरूर दे जी। सत्संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही न्यू वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके जी। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे और भी संगत के पास शेयर करें जी, ताकि उनका भी एक कनेक्टिविटी उस मालिक के साथ जो रिश्ता बना है उससे वह रूबरू हो सके जी। इसी के साथ अपनी
वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। सद्गुरु प्यारे आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।